इस ब्रह्मांड में या यूँ कहें कि इस धरती पर बहुत सी घटनाएं हर रोज़ घटित होती है। इनमें से कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। आपने यह लाइन कभी न कभी किसी से ज़रूर सुनी होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते, परंतु जब किसी की मृत्यु होती है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर इस लाइन का क्या मतलब है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस लाइन का मतलब एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने भेजते हैं। जब यमदूत धरती पर उस औरत के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उस मृत शरीर के पास दो बच्चियाँ होती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। यह देखकर यमदूत को दया आ गई। वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहाँ जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े और समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज बोले, तुमने उस मृत शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर चले जाओ और तब तक धरती पर से वापस मत आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर खुद ही हंसी न उड़ाओ। यह सुनकर यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था। उसे यमदूत की ऐसी हालत देख दया आ गई। उस व्यक्ति के हाथ में कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया है। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली, इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, इनको पता नहीं है कि इनके घर यमदूत आया है। और आगे यमदूत सोचता है कि इसे इसके पति द्वारा मुझे कंबल देना तो दिखाई दे रहा है, पर मेरे आने से होने वाली तरक्की अभी इसे दिखाई नहीं दे रही है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी चमड़े के जूते बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उस चमड़े के जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिनकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देख उसे घर लाने वाला व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि अब राजा उसका क्या असर करेगा। जब यमदूत ने उसकी डांट फटकार सुनी तब यमदूत को बहुत हंसी आने लगी। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े के स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। तब यमदूत बोले, मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सज़ा को भुगत रहा हूँ। कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति की दुकान पर अपनी दो बेटियों के साथ एक औरत आई। वह लड़कियाँ अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियाँ हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमराज उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियाँ कौन है? तब वह बताती है कि यह लड़कियाँ अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। यह सब सुनकर यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपने मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा
फिर वह व्यक्ति जो उसे घर लेकर आया था यमदूत से कहता है, आप 3 बार हंस चुके हो, आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, आज मुझे पता चल गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। यमदूत आगे कहते हैं, किंतु अगर किसी महिला के साथ बुरा हो रहा हो, उसके साथ अन्याय हो रहा हो, वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।